अगर कोई कह दे कि हमारे हाथ में तो हम उसको 10 लाख रुपया इनाम दें। कौन कौन? तो न हो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहीं मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधियात। ये 6 चीज किसी मनुष्य के हाथ में। वो प्रभु कब किसके द्वारा जस करा दें, कब किसके द्वारा आप जस करा दें, कब किसका जन्म दे दें, कब किसकी मृत्यु कर दें, कब किसको लाभ पहुंचा दें, कब किसको हानि पहुंचा दें। है किसी का? बताइए, मनुष्य बैठे, ये किसी के हाथ में है 6 वस्तुएं? ये विधाता के। तो कहा गया है कि विधि के विधान जान, हानि लाभ सहिए, और जाही विधि राखे राम भाई। सीधी सी बात। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। साफ बात, देहाती भाषा। अगर आप किसी को जो है तकलीफ दोगे तो आपकी आत्मा को तकलीफ, आप किसी कत्ल करोगे तो आपकी कत्ल, आप किसी को बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। इसमें कोई नहीं। इसलिए कि तुलसी पूरब पाप से, हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे जूड़ी ताप से, भोजन की रुचि जाए। देखिए, जब मनुष्य के नर हो या नारी हो, जब मनुष्य के प्राणी के शरीर में पाप, पूर्वजन्मों का पाप भरा रहता है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं। जब किसी के शरीर में पूर्वजन्मों का पाप भरा रहता है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं है। कैसे नहीं अच्छी लागे? कि जैसे अगर शरीर में बुखार हुई है तो भोजन जहरे दिखाई दे। बोला सही है गलत? ठीक वही चीज है कि मनुष्य प्राणी के अंदर जब पाप भरा रहता है तो भगवान भोजन अच्छा नहीं लगता। अब वहीं अगर नौटंकी खड़ी कर दे तो करोड़ों संख्या में बैठे जगह। लेकिन जहाँ राम कथा होए, राम चर्चा होए, या अच्छी शास्त्र के धर्म के बात होए, वहाँ जौन बा ये काने सुने ने काने उड़ा देन, कहे न रही पागल आसार चूतिया बोलत बा चला उठाई। ऐसे ये कलयुग का प्रभाव। कलयुग सम नहीं आन जुग। और जुगों में तो आदमी तपस्या करता था जो 1000 वर्ष तक, 100 वर्ष तक तपस्या करता तब भगवान दर्शन देते थे। लेकिन कलयुग में जौन बा तुरंत ही दर्शन दे। कैसे कैसे दर्शन दे? तो सुना, प्रभु का नाम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मत से छोड़कर एक घड़ी आधी में फिर एक सेकंड अगर आप ध्यान करिए उनको जो है इन सब से हट करके 100 विकारों से, तो आपको तत्काल दर्शन देंगे, तत्काल आपकी मनोकामना। जब मैं हनुमान जी का पाठ करता हूँ, हनुमान जी हमारे दाहिने पर और काले सिद्धि किया। जब मैं हनुमान जी का पाठ करता हूँ तो ये जो है ऐसे जैसे आकाश में उड़ते थे लेकर के पहाड़ को, वैसे हमारे सामने ऐसे उड़ते हुए दिखाई, परछाई दिखाई। जब किसी की सिद्धियां हो जाती हैं तो वो शक्तियां जो है उसको उस समय सुनती हैं अपनी आकर के। जो सुंदरकांड पाठ है हनुमान जी, तो वो सिद्धियां जो है क्या कहते हैं उस आदमी के चारों तरफ आ जाती। उसमें क्या होता है, कभी नींद आ जाती, बैठे बैठे एक क्षण में जो है मालूम हो बिल्कुल गहरी नींद सोई, लेकिन नींद नहीं आओ, आँख झप जाती। अब बहुत तेज जमुआई आओ, देवी देवता के ऊपर फूल चढ़ा अकस्मात गिर जाए, और क्या कहते हैं आपको जमुआई हल्का नींद आ जाए, जान लीजिए कि आपके ऊपर उस शक्ति की कृपा आ गई। उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर आ गई। जो भी आप उससे याचना करेंगे वो तत्काल। ये सत्य। तीर्थराज प्रयाग में लोग जाते हैं, वहाँ मछली मगर सब रहा थी, जल में रहा थी, लेकिन वो बैकुंठ नहीं जाते। तीर्थराज प्रयाग में जितने लोग कल्पवास करे जाते हैं, या जो है साधु संत आते हैं, अखाड़ा वखाड़ा वाले सब या गृहस्थ वाले, ये 90% नरक जाते। तीर्थराज प्रयाग में स्नान दान करने वाला 90% नरक में जाता है आदमी, 10% स्वर्ग जाता है। अब कहा कि महाराज झूठ बोलता है, कैसे कहता है? तो उल्टा हो गया। तीर्थराज प्रयाग में गए तो जो उनका कैसे नरक मिले? अब ऊपर हाथ सुनो। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मत्सर, इससे कोई आदमी परे नहीं। जितने बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनके मठों में साधु महात्माओं में 10% महात्मा ऐसे हैं कि जो अच्छे विचार के हैं, धर्मात्मा।
90% में सुरा सुंदरी चलत बा। खून चूसे यहाँ डकैती चोरी के यहाँ राजनी के यहाँ कुकरम कई धन इकट्ठा के यहाँ वैसे के दान नहीं दे। लूटे यहाँ खून कई के कत्ल कई के धन लूटे यहाँ ले जाए के महात्मा के दे जाए हमार जो है भंडारा और सार महात्मा खुद ही लुटेरा बा और लुटेरा तू दे तू तो नरक में गबई है जवन देहा उसे कोनो लाभ ही नहीं। और माता पार्वती ने यही प्रश्न किया भगवान से। भगवान शिव ने ही जवाब दिया जो मैं कह रहा हूँ कि 90% लोग नरक जाते। कहा कैसे प्रभु? कहना दिखाई। भगवान शंकर कोढ़ी बन गए, मनुष्य के रूप में हो गए कोढ़ी। माता जी से कहा कि तुम सुंदर खूबसूरत रूप बनाओ, अच्छा जो है परी की तरह रूप बनाओ, देवलोक अप्सरा। माता जी को रूप बदलने में कहा भी आ सकती माता बढ़िया खूबसूरत नौजवान नवयुवती बन गई, अच्छा चेहरा जो है आपको खुला चुके। और भगवान से कोढ़ी बन के चुगत कहन तुम्हारी सेवा। अब वो माछी हड़ावती हैं कोढ़ी के पाती में बैठ। तो जितने लोग वहाँ तो स्नान करे वाले, दान करे वाले, धर्म करे वाले, गिरस्त वाले, साधु महात्मा अखाड़ा वाले 90% लोग ये कह रहे कहा कोढ़ी कलंदर के लगे बैठी यार। इतना शुद्ध सूरत चेहरा बा चला राजमहल नोरे रहा भोग विलास करा जन भैया तू काहे बैठी है कोढ़ी की सेवा करे। माने कि जितना गंदे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं लोग करत हैं। और जौन धर्मात्मा जीव रहा वैसे हाथ जोड़ के जौन बाटे प्रणाम के चला जाए, हृदय से आत्मा से कुछ कबो मुँह से कहे नहीं। जितने धर्मात्मा वैसे हाथ जोड़ के जन्म चला जाए, प्रभु आपकी कृपा बड़ी अटूट है। सायंकालीन बेला हो गई, भगवान शिव ने अपना रूप बदल दिया। माता पार्वती उनके पैर पर गिर गई, कहें बिल्कुल स्वामी प्रभु आपने बहुत सही कहा। कहें देखो जो तुमको देख करके नाना प्रकार के बुरे विचार कर करके गलत शब्दों का प्रयोग करता था उसके लिए मैं नरक बनाया, उसे फेंक दूंगा उसको और कई हजार वर्षों तक उसी में डूबेगा। और जो हमें तुम्हें देख करके प्रणाम किया ये वैकुंठ जाएगा। और सुना तपस्या से राज मिलत है, ध्यान दे तब करने से राज मिलता है और राज से नहीं। ये जो बड़े बड़े जो है पार्टी के नेता हैं, चाहे जिस जात में, जात की बात नहीं करें मनुष्य की बात, ये तपस्या कहीं का ही तब ये जो है मुखिया मेठ और संतरी मंत्री ये तब कहीं का है। एमा हमार तुहार नहीं हो रहा नहीं लेकिन वोट दे देते नहीं हो रहा होगी कि हम फला जात के वोट देना है। वो अपनी तपस्या को वोट तो से लेता वो करे बाद लई के राजा बन के जो है कुकर्म करे गलत काम करे तो घोर नरक जाए जनबा। लेकिन जनबा वो करे एहसान मनुष्य को नहीं मनुष्य एहसान न करे वो तब किया। तपस्या के बल से आदमी ऊंचे कुर्सी पर जाता है। एक आदमी तो वहाँ हवाई जहाज चल दे, एक आदमी वहाँ साइकिलें नहीं पाओ, एक आदमी है मालपुआ खा दे, एक आदमी नमक रोटी आदमी तो होगा क्यों? वो भी तो आदमी। तो उसने वो अच्छा कर्म नहीं किया जीवन अपने जिससे को सुख भोगे। कहें पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याध रूपेण बाध। पूर्व जन्म का किया हुआ पाप मनुष्य को रोग के रूप में अनेक प्रकार की बाधाओं के रूप में उत्पन्न करता है। यह काट सकते। ये भी सत्य है कि अगर हम आप यहाँ आए हैं तो एक दिन यहाँ जाना होगा। बताइए सब लोग बैठे, कोई अमर होकर आया? जब विधाता हमको यहाँ भेजता है तो हमारी मृत्यु पहले लिख दे। ज़्यादा ज़्यादा 100 साल या 105 साल 10 साल, ऐसे ज़्यादा नहीं। ऐसे ज़्यादा 1% लोग हैं जो 100 साल या 105 साल जिए थे, 1-2%। बाकी जितने हैं 90, 98, 99% सब जो 70, 60, 90 के अंदर चला जाए। तो ये सब क्या है? जो तपस्या करता है उसको सुख मिलता है और जो कुकर्म करता है वो 7 जन्मों तक जो दुख। ये शास्त्र का नियम छोड़ दीजिए, यही देख लेंगे पृथ्वी, यही देख। एक आदमी है मोछा बता दे कि जो है